गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं चैप्टर 4 स्टार्ट और इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके कंपलसरी क्वेश्चंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द हर्माइट इक्वेशन, किस फॉर्म में होती है हमारी हर्माइट इक्वेशन। तो देखिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी तक हमने बेसल इक्वेशन पढ़ा था, उसके अंदर भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास में, और हमने पढ़ा था लेजेंडर इक्वेशन। इसी तरीके से हर्माइट इक्वेशन भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट उसकी फॉर्म किस तरीके की है वो देखते हैं हम। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2ny इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ हर्माइट इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड अ हर्माइट इक्वेशन। ये हमारे पास में हर्माइट इक्वेशन होती है। क्या होती है इक्वेशन? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2ny इज इक्वल टू 0। यहाँ पर n जो है वो क्या होता है? इसका पैरामीटर है और एक रियल कांस्टेंट है। n इज़ अ पैरामीटर, इस इक्वेशन का पैरामीटर है n, और इट इज़ अ रियल कांस्टेंट। ये हमारे पास में एक रियल कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, लेजेंडर इक्वेशन क्या होती है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू n प्लस वन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, n प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। अब हर्माइट इक्वेशन, आपने अगर क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज राइट द हर्माइट इक्वेशन, तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2ny इज इक्वल टू 0, वेयर n इज अ पैरामीटर विच इज़ अ रियल कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो दिस इज़ अ हर्माइट इक्वेशन। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ हर्माइट इक्वेशन, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बेसल इक्वेशन का निकाला है, लेजेंडर का इक्वेशन का निकाला है, हम फ्रोबेनियस मेथड का यूज़ करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्या होता है फ्रोबेनियस मेथड? हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? वी शैल यूज फ्रोबेनियस मेथड। ठीक है, हम फ्रोबेनियस मेथड निकालेंगे, मेथड का यूज़ करेंगे टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ हर्माइट इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ये इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम लेट कर लेते हैं y को, सॉल्यूशन ही हम लेट करते हैं। लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू समीशन AR x की पावर m प्लस r इज़ 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर हम निकालते हैं, सेम उसी तरीके से करना है आपने जैसे कि हमने पहले लेजेंडर इक्वेशन का किया है। अब यहाँ पर डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? समीशन r इज़ 0 टू इन्फिनिटी AR m प्लस r x की पावर m प्लस r माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू समीशन r इज़ 0 टू इन्फिनिटी AR m प्लस r माइनस 1 और x की पावर m प्लस r माइनस 2। ठीक है, ये आ जाएगी। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं? गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। y की जगह डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में फ्रोबेनियस मेथड आपने करा हुआ है, उसी तरीके से हम आगे सो ऑन इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देंगे। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फ्रोबेनियस मेथड का यूज़ करना, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद हमने इक्वेशंस को क्या करना है? एक्स की पावर m प्लस r की फॉर्म में ही हमने सारे समीशंस को चेंज करना है। इनिशियल इक्वेशन निकालनी है, उसके रूट्स निकालने हैं, और उसके बाद में हमने क्या रूट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आप इस फ्रोबेनियस मेथड का यूज़ करके हर्माइट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर टॉपिक है हर्माइट पॉलिनोमियल। जैसे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है कि राइट द हर्माइट्स पॉलिनोमियल। डेफिनेशन क्या होती है हर्माइट्स पॉलिनोमियल की? हम क्या कर रहे हैं अभी? हर्माइट्स पॉलिनोमियल। ठीक है, हर्माइट पॉलिनोमियल की हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो हर्माइट पॉलिनोमियल को सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं HNX से। ठीक है, ये क्या होता है? H हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए हम डिफाइन करते, इसको डिनोट करते हैं HNX, जिसकी वैल्यू होती है समीशन ऑफ, ये आपने याद रखना है, हर्माइट पॉलिनोमियल -1 की पावर r n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल
n माइनस टू आर फैक्टोरियल। आर क्या है हमारे पास में, यहाँ पे आर की वैल्यू है 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई टू। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर सभी को पता होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई टू क्या होता है, और इनटू में आएगा इसमें 2x की पावर n माइनस टू आर। ठीक है, देखो क्या आता है, समीशन ऑफ r इज 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई टू माइनस 1 की पावर r n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस टू आर फैक्टोरियल 2x की पावर n माइनस टू आर। ठीक है, जहाँ पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारे पास में n बाई टू, ये आपने नंबर थ्योरी में पढ़ा और आपको वैसे भी पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या होता है। जैसे कि हम कोई भी वैल्यू लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, अगर हम ले रहे हैं वैल्यू ले रहे हैं 3/2, ठीक है ना, अगर ये वैल्यू ले रहे हैं 3/2, तो 3/2 की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, 1 आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर है, तो ये किसकी इक्वल होती है, ये ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू होती है x से। ठीक है, कोई भी अगर हम रियल नंबर ले रहे हैं, जैसे 3/2 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास 3/2, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता है 1.5। बट यहाँ पर हम ये इंटीजर होता है हमारे पास, हम इंटीजर वैल्यू लेंगे जो इससे लेस देन होएगी, तो इस ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 हमारे पास में क्या होता है, ये तो सेम ही वैल्यू रहेगी n/2, क्योंकि n अगर n इवन है बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हेन n इज इवन, क्योंकि इवन नंबर है तो n 2 होएगा तो 1 वैल्यू आ जाएगी, 4 है तब भी हमारे पास में ये एक इंटीजर की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, अगर n ओड है तो क्या वैल्यू आएगी, इफ़ n इज ओड, जैसे अभी हमने किया है, अगर n ओड है, जैसे 2/3 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 1 आ जाएगी। ठीक है, ये 1 आ जाएगी, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, n को हमने क्या लिया 3, तो 3 माइनस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1। अगर ये 5 है, 5/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास में, इसकी वैल्यू 2 आ जाती है। 2 कैसे आती है, क्योंकि 2/5 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 2.5, 2/5 को 2, बट हम क्या लेते हैं इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं जो 2.5 से लेस देन होगी, तो 2.5 से हमारे पास लेस देन वैल्यू क्या आ रही है 2। सो इसकी वैल्यू भी हम किसी तरीके से देखो कैसे लिख रहे हैं, n क्या है 5 माइनस 1/2 विच इज़ इक्वल टू, ये सेम वैल्यू आ जाएगी 4/2 इज़ 2। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर n ओड है तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है n माइनस 1/2। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हर्माइट पॉलिनोमियल की, जिसको हम डिनोट करते हैं HNX से, विच इज़ इक्वल टू समीशन r इज ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 माइनस 1 की पावर r n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस 2r फैक्टोरियल 2x की पावर n माइनस 2r एंड n/2 इज इक्वल टू n/2 होएगा इफ़ n इवन और n माइनस 1/2 इफ़ n इज ओड। ठीक है, नेक्स्ट में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड द हर्माइट पॉलिनोमियल फॉर सम वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू अगर हम 1 2 3 रख रहे हैं तो उसके लिए हर्माइट पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होती है। अभी हमने पढ़ा है कि HNX किसके इक्वल होता है, समीशन r की वैल्यू होती है 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2, और ये क्या होता है -1 की पावर r n फैक्टोरियल, ये था हमारे पास r फैक्टोरियल n माइनस 2r फैक्टोरियल, और यहाँ पे था 2x की पावर n माइनस 2r। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास में होती है, और यहाँ और ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 जो है वो किसके इक्वल होता है, समीशन, ये तो सेम ही आता है n/2 अगर n इवन है, और n अगर ओड है तो ये वैल्यू क्या होती है n माइनस 1/2। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं हर्माइट पॉलिनोमियल फॉर सम वैल्यू ऑफ n। अगर हम सबसे पहले ले लेते हैं n को 0, ठीक है, n को अगर 0 ले रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, h0x। ठीक है, h0x की वैल्यू निकाल रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू समीशन r इज 0, यहाँ पे n/2 यानी कि 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास में r 0 फैक्टोरियल, n की जगह 0 लगा रहे हैं, r फैक्टोरियल माइनस 2r फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2x की पावर माइनस 2r। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या लग रहे हैं, r की वैल्यू 0, इस समीशन को ओपन करते हैं, r की वैल्यू 0 to 0 ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में -1 की पावर 0, ये 0 फैक्टोरियल ही है, नीचे भी क्या आ जाएगा 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास में आ जाएगा 2x की पावर, ये क्या था, ये था हमारे पास में n माइनस 2r था। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास थी n माइनस 2r, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई थी -2r, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना वैल्यू,
सो दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और किसी की पावर 0 भी 1। तो एच नॉट एक्स क्या आ गया हमारे पास में 1 आ गया। इसी तरीके से अगर हम एन को लेते हैं 1, ठीक है, तो एच 1 एक्स की क्या वैल्यू आ जाती है, समीशन ऑफ आर, तो हमारे पास क्या है 0 से एन बाई टू, यानी कि 1/2 है। 1/2 क्या वैल्यू होती है, 1/2 होती है 0.5। तो उससे जो इंटीजर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 की पावर आर, ठीक है, एन की जगह 1 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 1 - 2 आर फैक्टोरियल 2x की पावर 1 - 2 आर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सो दिस इज इक्वल टू, अब हम सबमिशन लगाते हैं, आर की वैल्यू 0 पुट करते हैं। सो 0 -1 की पावर 0 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये भी 1 - 0 फैक्टोरियल 2x की पावर 1। सो दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, ये सारा 1, यानी कि वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2x, ठीक है। एन अगर h1x की वैल्यू क्या है 2x, h0x की वैल्यू क्या है 1। एक बार और वैल्यू निकालते हैं, अगर हम एन को पुट कर रहे हैं 2, ठीक है, एन को अगर 2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास में h2x की क्या वैल्यू आएगी। इसी तरीके से वैल्यूज पुट करते रहेंगे। r इज 0 2, अब 2/2 क्या होता है 1, सो ये 1 आ जाएगा। -1 की पावर r 2 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2 - 2 r फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 2x की पावर 2 - 2 r, ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी। अब r की वैल्यू हमारे पास में 2 आएगा, एक तो r 0 और एक 1 आ जाएगी। तो r की वैल्यू अगर हम 0 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 0 2 फैक्टोरियल, ये भी आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, एंड दिस इज 2 फैक्टोरियल 2x की पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आएगी जब r की वैल्यू हम 1 लगा रहे हैं। सो -1 की पावर 1 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 - 2 इज 0 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 2x की पावर, हमने क्या लगाई 1, 2 - 2 इज 0। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 2x यानी कि 4x², ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी +2 -1 -2 आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम n को रख रहे हैं 3, तो h3x की क्या वैल्यू आएगी, देखो h3x की वैल्यू आएगी समीशन r इज 0 2, अब 3/2 क्या होता है 3/2 हमारे पास में आ जाएगा 1.5। सो 1.5 से लेस देन वैल्यू क्या आएगी इंटीजर में 1 आ जाएगी, तो ये 0 से 1 आ गया। -1 की पावर क्या आ जाएगी r 3 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, सारी हम वैल्यूज इसके अंदर पुट कर रहे हैं। 3 - 2 r फैक्टोरियल 2x की पावर 3 - 2 r, ठीक है, ये वैल्यूज लगा दी। इसी तरीके से हम इसको ओपन कर लेते हैं, दोबारा से r की वैल्यू एक बार 0 और एक r की वैल्यू एक बार 1 लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 0 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 2x की पावर आ जाएगा 3, एंड प्लस -1 की पावर 1 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 - 2 फैक्टोरियल, एंड 2x की पावर 3 - 2, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 8 8x³ एंड माइनस, और ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 3 - 2 यानी 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2, देखो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 6, एंड 2x की पावर हो जाएगी 1, 6 और 2 12 हो जाएगा, ये 12x, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू व्हेन n इज इक्वल टू 3, तो h3x की वैल्यू हमारे पास ये आई है। इसी तरीके से h4 जितनी भी आपसे वैल्यूज़ पूछी जाएगी उस तरीके से हम ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ हर्माइट पॉलिनोमियल। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, देखो अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द जेनेटिक फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल, ये राइट द जेनेटिक फंक्शन फॉर द हर्माइट पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट्स पॉलिनोमियल, ठीक है, हर्माइट्स पॉलिनोमियल के लिए हम क्या निकाल रहे हैं जेनेटिक फंक्शन। तो ये मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको करवा रही हूँ। अगर ये आता है तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या होती है हमारे पास e की पावर 2xt - t², e की पावर होगी यहाँ पर e की पावर 2xt - t² विच इज़ इक्वल टू समीशन n इज़ 0 to ∞
टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड हर्माइट पोलिनोमियल एच एन एक्स। ठीक है, दिस इज द जेनेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पोलिनोमियल। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन n इज 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एच एन एक्स। सो दिस इज द जेनेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पोलिनोमियल। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया था कि राइट द जेनेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पोलिनोमियल, तो हम इस तरीके से इसको करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ h2n 0 एंड h2n प्लस 1 0। इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने h2n 0 और h2n प्लस 1 0 की। ठीक है, तो इसमें हम जेनेटिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे। हमारे पास जेनेटिंग फंक्शन क्या है, पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड h2n की वैल्यू हम अगर निकाल रहे हैं तो जेनेटिंग फंक्शन अभी हमने ऊपर किया है। जेनेटिंग फंक्शन क्या होता है, जेनेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल, हर्माइट पोलिनोमियल क्या होता है जेनेटिक फंक्शन, e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एच एन एक्स, n इज 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये वैल्यूज़ है। अब देखो हमें क्या निकालना है, 0 पे निकालनी वैल्यू, तो हम क्या पुट कर लेते हैं, x को हम टेक कर लेते हैं, टेकिंग x इज इक्वल टू 0। x को 0 ले लिए दोनों ही साइड में, रिवर्स कर लेते हैं एक बार हम साइड, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और ये आ जाएगा एच एन 0। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर x को 0 पुट किया तो e की पावर आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर, e की पावर माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। आप e की पावर माइनस टी स्क्वायर को एक्सपेंशन क्या होती है, e की पावर माइनस जेड की हमारे पास क्या एक्सपेंशन होती है, 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से आती है। तो इसी को अगर हम समीशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या होती है, समीशन ये वैल्यू आती है, क्योंकि अल्टरनेटिव साइन है तो माइनस जेड की पावर हम ले लेते हैं यहाँ पर n अपॉन n फैक्टोरियल और n की वैल्यू ले लेते हैं 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो माइनस टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ n इज 0 टू इन्फिनिटी माइनस टी स्क्वायर है ना यहाँ पे, माइनस टी स्क्वायर की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको ये क्या था हमारे पास में, एच एन 0 टी एन अपॉन n फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू समीशन n इज़ 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस वाली टर्म्स को कॉमन निकाल लेते हैं, -1 की पावर n और ये आ जाएगा हमारे पास t की पावर 2n अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमें क्या निकालना है, h2n 0 की वैल्यू निकालनी है। सो हम t की पावर 2n के कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करते हैं दोनों साइड में, t की पावर 2n के कोफिशिएंट को अगर हम यहाँ पर भी कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी। सो इक्वेटिंग, क्या इक्वेट कर रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 2n बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने t की पावर 2n के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो हमारे पास में क्या आ गया, t की पावर 2n का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आएगा, h2n 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब h2n की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, h2n 0 हमारे पास में आ गया -1 की पावर n और ये ऊपर चला जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ h2n एट 0। नेक्स्ट हमें क्या निकालनी थी, h2n प्लस 1 की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर जितनी भी टर्म है वो t की जो पावर है वो 2 के मल्टीपल में ही आएगी, यानी कि यहाँ पर क्या आएगी, सारी जो t की पावर है वो इवन ही आ जाएगी। n को अगर हम 0 रख रहे हैं तो 0 आ जाएगी, n को 1 रख रहे हैं तो 2 आ जाएगी, n को 2 रख रहे हैं तो 4 आ जाएगी, यानी कि t की पावर जो है यहाँ पर इवन में ही आती रहेगी। सो देयर इज नो टर्म ऑफ ओड पावर ऑफ t। ठीक है, अब हम अगर इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 2n प्लस 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में अगर t की पावर 2n प्लस 1 के कोफिशिएंट को करते हैं तो यहाँ पर तो हमारे पास में सारे इवन कोफिशिएंट इवन ही पावर आ रही है। सो देयर इज़ नो ऑड पावर ऑफ t, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास में h2n प्लस 1 0 अपॉन में क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास में h2n प्लस 1 एट 0 की वैल्यू क्या आती है 0। सो ये हमारे पास में वैल्यूज़ आ गई। एंड ये भी क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक है फॉर्मूला, रोड्रिग्यूज फॉर्मूला।
तो उसकी भी स्टेटमेंट अगर एग्ज़ाम में आती है तो किस तरीके से लिखेंगे हम। इसके अंदर एक आया था अगर हमारे पास में स्टेट द रोड्रिग्यूज फॉर्मूला फॉर एच एन एक्स, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं आपको करवा रही हूँ। रोड्रिग्यूज फॉर्मूला फॉर एच एन एक्स, एच एन एक्स क्या है, हर्माइट फंक्शन, ठीक है। तो एच एन एक्स के लिए अगर हम रोड्रिग्यूज फॉर्मूले का स्टेटमेंट आया था तो वो क्या होती है, एच एन एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n ई की पावर एक्स स्क्वायर nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ई की पावर -x स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, क्या होता है, एच एन एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एन अपॉन डी एक्स एन ई की पावर -x स्क्वायर। सो दिस इज द रोड्रिग्यूज फॉर्मूला फॉर एच एन एक्स, ठीक है। तो ये जितने इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको आज के लेक्चर में करवा दिए हैं, और ये आप अच्छी तरह से कर लेना। जो जो स्टेटमेंट है, जैसे कि हमने जेनेटिक फंक्शन फॉर एच एन एक्स किया है और रोड्रिग्यूज फॉर्मूला फॉर एच एन एक्स किया है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो एग्ज़ाम में आती है, तो इसको आप अच्छी तरह से कर लेना। थैंक यू।